है दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। तो आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, किया ने 44,000 यूनिट्स को अपने कैरेंट कार की मंगाया वापस, क्योंकि उनके में एयरबैग कंट्रोल में इशू आ रहा था। और इन्होंने ऐसा भी कुछ एक्सप्लेन किया था कि एयरबैग में इशू इस तरह आ रहा था कि वो अपने आप से कई बार ऑन हो जाता था, केवल सडन ब्रेक या फिर ब्रेकर्स में। तो उसकी वजह से क्या हो सकता था, कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा अचानक से उसकी बॉडी कहीं अलग मूव कर रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाया और एयर बैग चालू हो गया, तो उसकी केवल एयर बैग की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से वापस कई सारी कार्स मंगाई गई हैं और उसके लिए लोकल किया के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं, उनके यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेकर के फिर आपको कार को सही कराना पड़ेगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो घट गया है, 6.43% पे आ गया है सितंबर में, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट का एक अंदाज़ा है। और ये ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि लेबर की जो पार्टिसिपेशन है रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो बड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ऐसा रिपोर्ट किया हुआ है। अगस्त में ऐसा देखा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% था, जो कि अब घट करके 6.43% के आसपास आ चुका है सितंबर में, जिसमें जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का 5.84% हो चुका है और जो अर्बन एरियाज़ है उसका 7.70% हो चुका है। तो ये रहा डाटा आपके सामने, जो कि लिखा हुआ है स्टेट में आपकी स्क्रीन में। नेक्स्ट न्यूज़ है, वोडाफोन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यूके की 3UK कंपनी जो है उससे मर्ज कर रही है और यूके में 5G नेटवर्क को लॉन्च करेगी वहाँ पर। और ये बात कंफर्मेशन के बाद ये कंपनी जो होगी ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और वोडाफोन और सीके हचिसन जो कि पेरेंट कंपनी है 3UK की, इन दोनों ने कंसीडर करी और टाइप करने के लिए प्लान बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, टर्की में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है। नॉट अ हाईएस्ट बट बोल सकते हैं टर्की का अभी तक का 24 साल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। बाकी सब जगह आप इंडिया में कंसीडर कर रहे होंगे 7% का इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी भारी है, बट टर्की में 83.45% का इन्फ्लेशन आया हुआ है। और ये इन्फ्लेशन लोगों को हिट कर रहा है और ये ऐसे समझ सकते हैं कि एनुअल तौर पे 186.2% का इन्होंने एनुअल इन्फ्लेशन आया हुआ था इनके सामने। ये ऑफिशियल डाटा जो बताया गया 83.45, उससे भी ज़्यादा एक एक्चुअली में इन्फ्लेशन है। ये पब्लिक से छिपा करके बताया जा रहा है इस वजह से, वरना ऑन ग्राउंड देखा जाए 186.2% का इन्फ्लेशन पाया गया। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिटानिया ने केनियन बिस्कुट मेकर कंपनी के 51% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं, जिससे वो केनिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को एक्सपेंड करेंगे, अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करेंगे। इसके लिए उन्होंने केनिया की जो कैनाफ्रिक बिस्कुट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे 13.87 करोड़ केनियन शिलिंग या फिर 9.2 करोड़ रुपीज़ में ट्रेड करके 51% के स्टेक एक्वायर कर लिए हैं वहाँ की कंपनी के। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया की जीडीपी पे ये जीडीपी के लिए ये एक्सपेक्ट किया गया है। यूएन की एक एजेंसी ने बोला है कि 5.7% से इंडिया ग्रो करेगा, जो कि पहले के अंदाजे में 8.2% था, उसको घटा दिया गया है। और ऐसा इस वजह से बोला गया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी है और जो सप्लाई था वो कम हो गया, जिसकी वजह से ग्रोथ जो थी वो डाउन हो गई। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि हम लोग की ग्रोथ जो है 6.5% के आसपास रहेगी। पहले वर्ल्ड बैंक ने भी 7.5% बोला था। एक्चुअली में तो वर्ल्ड बैंक ने साल में 3 बदला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने जून में बोला हुआ था कि 7.5% रहेगी, फिर उन्होंने अप्रैल में उसके पहले बोला हुआ था कि 8.7% आएगी, फिर अब जा करके उन्होंने 6.5% बोला। ऐसे चेंजेस कई सारे करते जा रहे हैं और ऐसा चेंजेस बताने के लिए हर बार रीज़न रशिया और यूक्रेन का वॉर के बीच का बताते हैं। फिर ये देख सकते हैं आप ग्राफ आपके सामने, जिसमें ये पूरी ग्रोथ को बताया जा रहा है कि कैसा होगा। वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $4 से बढ़ गए हैं, क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगा। इसके लिए हरदीप सिंह पुरी जो सर हैं अपने इंडिया में ऑयल मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये बात बोला है कि ये बात जायज़ है, उनका जैसा भी उनके कंट्रोल होगा वो उनके हाथ में है, उसमें कुछ बात नहीं है। देन इसकी वजह से $4 प्रति बैरल प्राइस बढ़ चुका है और 1 मिलियन बैरल के जो रेट बन चुके हैं इस समय पे वो $88.86 बन चुका है, जो कि 4% का लगभग अप्रॉक्सीमेटली गेन है। ये 2020 के बाद, जो कोरोना के बाद से अब पहली बार ऐसा हुआ है। ये आप प्राइस देख सकते हैं, सारे प्राइसेस क्या चल रहे हैं। एट राइट नाउ 95.43 प्राइस दिख रहा है और 3% का हाइक है। ये डॉलर्स में बात हो रही है इसकी। तो ये सारे चेंजेस हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, जो प्रोसेस
की डील होने वाली थी, बिल्डेक्स या फिर पेयू की डील होने वाली थी, वो कैंसिल हो चुकी है। उसका मेनली रीज़न ये आ रहा था क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने एक डील करी हुई थी और ग्लोबल मार्केट के करेक्शन की वजह से उसकी प्राइस वैल्यू कम हो गई। इन्होंने ओवर प्राइस में खरीद लिया था। वो चाहते नहीं थे कि इस बार दोबारा ऐसी सेम सिचुएशन हो। इस वजह से प्रोसेस ने बोला कि प्रोसेस वापस हट गया है, तो इसकी वजह से कोई भी ब्रेकअप फीस नहीं उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं रखी गई थी। तो जो बिल्डेक्स के साथ डील होनी थी $4.7 बिलियन की, वो को अभी के लिए रोक दिया गया 1 साल के लिए। देन उसके बाद जब ग्लोबल मार्केट नॉर्मल होगी तब बात करी जाएगी। ये केवल इस वजह से किया गया है क्योंकि ओवर प्राइस दोबारा ना खरीद लें, ये बात से बचने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, अब हम लोगों ने गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, इंडिया ने जो पीयूष गोयल सर हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है कि 200 टन गोल्ड को इंपोर्ट करा जाएगा यूएई से, ऑलमोस्टली मतलब एक डिस्काउंटेड रेट पे। और ऐसा क्योंकि यूएई से हम लोग का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे यूएई में तो ड्यूटी फ्री रहेगा और कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और सेम यही चीज़ हम लोग को डिस्काउंटेड रेट पे गोल्ड मिल रहा है, इस वजह से 200 टन गोल्ड हम लोग वापस मंगा ले रहे हैं वहाँ से। और ये आपके सामने देख सकते हैं कि आज के डेट में गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं, किसके पास है। तो इस बात को कंसिडर किया गया था कि इंडिया के गोल्ड रिजर्व नीदरलैंड से बढ़ चुका है 2018 के कंपैरिजन में। प्लस इसके बाद एक और बात बताने की वाली है कि अभी देखा जा रहा है चाइना और इंडिया, रशिया, ऐसे सारे कंट्रीज़ जो कि डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, उन्होंने गोल्ड पे ज़्यादा परचेज़ करना शुरू किया, जिससे डॉलर पे निर्भरता उनकी कम हो और वो गोल्ड को ज़्यादा खरीद कर अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने देश को स्ट्रॉन्ग कर सके, स्टेबल बना सके। हालाँकि ये भी प्रेडिक्शन करी जा रही है कि यूएस का जो इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में रेट है, यूएस डॉलर आने वाले टाइम में जैसे अभी बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से, उसी अमाउंट से वो गिरेगा भी। और इसी वजह से इंडिया जो अभी 200 टन खरीद लेगा, इसके बाद इंडिया जापान को भी ऊपर बीट करके जापान की जगह आ जाएगा, 8th पोजीशन इंडिया गेन कर लेगा। देन अब जैसे कि बताया, बात किया अभी यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर आज की डेट में थोड़ा-सा गिरा हुआ था। 82.83 डॉलर के आसपास था इंडियन रुपीज़, सॉरी 82.83 रुपीज़ था एक डॉलर के व्यापार, 1 डॉलर के लिए। और अभी 1 डॉलर का वैल्यू जो है 82.42 इंडियन रुपीज़ हो चुकी है। और हम लोग लास्ट में जैसे बात करते हैं फोर्ब्स की लिस्ट, तो 10 अक्टूबर को गौतम अडानी 4th पोजीशन में हुए। आज के डेट में सब लोगों ने लॉस किया है अपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें गौतम अडानी 2.2 बिलियन का लॉस किया हुआ है, जिसकी वजह से वो 4th पोजीशन में आ गए। देन बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी 8th पोजीशन में एज यूजुअल बने हुए हैं, क्योंकि लगभग सबने ही लॉस किया है, किसी ने गेन नहीं किया है। हम लोग ऐसे ही बिज़नेस न्यूज़ अक्सर लाते रहते हैं और हम लोग की वैसे तो ट्राई रहता है कि हर हफ्ते में एटलीस्ट एक लेके आ जाए। इफ़ इन केस कोई बिज़नेस न्यूज़ ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग हफ्ते में 2 या 3 भी ले आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। धन्यवाद।